अगले रोज़ इंडोनेशियन इंटेलिजेंस ने इत्तला दी कि अमरीकी मैरीन बटालियन के तकरीबन 500 जवान मारे गए हैं, जिनमें 3 अफसर भी शामिल थे। जख्मियों की तादाद कहीं ज़्यादा थी। इस लिहाज से हमारा ऑपरेशन 100% कामयाब हुआ था। उस इतनी बड़ी नफरी का शब खून किसी और मकसद के लिए मारा गया था। मैं ये मकसद पहले बयान कर चुका हूँ। एक बार फिर बता देता हूँ कि उसका मकसद ये था कि अमेरिका और बरतानिया पर ऐसा वार किया जाए कि वो इस खुश फहमी से निकल आएँ कि इंडोनेशियन मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं और जल्द या बदेर उनके आगे हथियार डाल देंगे। हम इस मकसद में कामयाब हो चुके थे। नासुशन ने हम सबको इकट्ठा करके खराज तहसीन पेश किया था और ये उसके अल्फाज थे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और बरतानिया हमारे मुस्तकबिल के बारे में बात करने से पहले कई बार सोच लिया करेंगे। उसमें यह भी कहा था कि 8 लड़ाका बमबार हवाई जहाज़ों का नुकसान अमरीका के लिए कुछ भी नहीं, मगर ये नुकसान उन लोगों के हाथों हुआ जिन्हें अमरीका बहुत कमज़ोर समझता था। नासुशन उसी रोज़ वापस जकार्ता चला गया। दूसरे अफराद की जो मुख्तलिफ गोरीला पार्टियां आई थीं वो भी चली गईं। उस्मान बहुत ही खुश था कि उसकी इज्जत बढ़ गई है और कामयाबी का सेहरा उसके हेडक्वार्टर के सर है। मैं बता नहीं सकता कि मेरी इस दास्तान या सफ़रनामे या आप बीती का ये हिस्सा सामईन कराम पसंद कर भी रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं इस हिस्से को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मैं ये दास्तान सुनने वालों को चस्के की खातिर नहीं सुना रहा। आज देख लें कि सलीबी अक़वाम किस बेदर्दी से मुसलमानों का कत्लेआम कर रही हैं और बाज़ इस्लामी ममालिक को उन्होंने अपनी फ़रेबकाराना चालों से ग़ुलाम भी बना लिया है। उन्होंने साफ अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि कम्युनिज़म के बाद हमें इस्लाम से ख़तरा है। इसका मतलब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि ये गैर मुस्लिम अक़वाम में इस्लाम की बीखकुनी कर रही हैं। अरब वो मुक़द्दस ख़ित्ता अर्ज़ है जहाँ से अल्लाह का ये अजीम दीन जलवा अफरोज़ हुआ था, मगर आज ये ख़ित्ता अमरीका को अपना खुदा बना बैठा है। उस खित्ते पर यहूदियों का आसेब तारी हो चुका है। अगर आज मुसलमान इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों वाला जज्बा और मिल्ली गैरत अपने अंदर पैदा कर लें तो उन सलीबी अक़वाम को हैबतनाक जंगी ताकत से मुकाबले से हराया जा सकता है। वो ठीक कहते हैं कि इस्लाम एक ऐसी कुव्वत है जिसे कमज़ोर करना है। अगर हम मुसलमान ये अकीदा अपने दिल पर नक्श कर लें कि इस्लाम वाकई एक कुव्वत है और हमारी ताकत इस्लाम ही है, तो इस्लाम का बोल बाला हो सकता है और हम सलीबी अक़वाम को नीचा दिखा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि इंडोनेशियाई हुर्रियत पसंदों ने अमेरिका और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतों का मुंह फेर दिया था। आप ये भी समझ गए होंगे कि इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों की असल कुव्वत क्या थी। इस्लाम, इत्तेहाद, लीडरों का खलूस और एक मुक़द्दस नस्बुल ऐन। ना कोई सियासी गिरोह था, ना कोई मजहबी फ़िरका था, सब मुसलमान थे और हुर्रियत पसंद। मैं आज उस दास्तान को लपेट और समेट रहा हूँ। मैंने शुजाअत और हुब्बुल वतनी की दीवानगी के चंद एक वाक़यात सुनाए हैं जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ। जंग आज़ादी के दौरान इंडोनेशिया में मौजज़ा नुमा कारनामे हुए थे। आलम इस्लाम उनसे बेखबर रहा और सारी दुनिया भी बेखबर रही। वजह यह थी कि इंडोनेशिया वालों के पास ज़राए अबलाग नहीं थे। तमाम तर आलमी मीडिया और ज़राए अबलाग यानी अखबार, रिसाले और रेडियो वगैरह अमरीकियों और अंग्रेज़ों के हाथों में थे। सारी दुनिया बरतानिया के नशरियाती इदारे BBC और वॉइस ऑफ अमरीका को सुनती थी। जर्मनी और फ्रांस के नशरियाती इदारे और ख़बर रसां एजेंसियाँ भी अमरीका और बरतानिया की तरह इंडोनेशिया के हुर्रियत पसंदों का ब्लैक आउट करती थी और अमरीका और बरतानिया की फ़ौजों को खराज तहसीन पेश करती थी कि ये फ़ौजें इंडोनेशिया से बदअमनी ख़त्म कर रही हैं। मैंने बताया है कि इंडियन आर्मी के बेशुमार मुसलमान जवान इंडोनेशी हुर्रियत पसंदों से जा मिले थे। उनमें से किसी को भी मिलें तो वो आपको इन वाक़यात से कहीं ज़्यादा हैरान कुन वाक़यात सुनाएगा जो मैं सुना चुका हूँ, लेकिन दुनिया वालों को उनकी खबर ना मिली। मैंने बेशुमार वाक़यात सुने थे, लेकिन उन सब को अपनी दास्तान में शामिल करना मुमकिन नहीं था। ऐसा सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा। ये वाक़या सुनाने वाला इंडियन आर्मी का एक मुसलमान फ़ौजी था। नासुशन कॉन्फ्रेंस के मौके पर 200 नफरी की जो गोरीला फोर्स आई थी, उनमें 20 इंडियन आर्मी के भगोड़े मुसलमान भी थे। इत्तफाक देखिए कि उनमें एक लांस नाइक जमील था जो मेरे ही इलाके का रहने वाला था। अगर आपको याद हो तो मैंने उसका जिक्र पहले भी किया था। जमील के साथ मेरी मुलाकात 1.5-2 साल पहले कुआलालंपुर में हुई थी। वो उस गांव का रहने वाला था जिस गांव में वाजदा ब्याई गई थी। आसिफ उसका खामिन था। मुझे उम्मीद है कि आप आसिफ को नहीं भूले होंगे। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझता था और मैंने बर्मा फ्रंट से उसे ऐसी जख्मी हालत में उठाया और पीछे भिजवाया था कि उसकी दोनों टांगें बेकार हो चुकी थी। आप ये वाकया इसी दास्तान के शुरू में मुलाहिजा कर सकते हैं। और जमील ने आसिफ और वाजदा की जो बातें मुझे सुनाई थी वो भी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। जमील मेरे पास 2-3 रातें रहा था और हम पूरी रात बैठे बातें किया करते रहते थे। और वो जब इंडोनेशिया में आया तो उसे एक दूर दराज इलाके की पार्टी में भेज दिया गया था। उसने अपने कुछ मिशन सुनाए। वो सुनाने की ज़रूरत नहीं, वो उन वाक़यात से मिलते जुलते हैं जिनमें से मैं आपको पहले कुछ सुना चुका हूँ।
उसने 3 महीने पहले का एक मिशन सुनाया तो मैं कुछ देर उसके मुंह की तरफ देखता रहा। मैंने पहले किसी किस्त में सुनाया है कि मैरीन फोर्स अमेरिका के बहरी जहाज़ों में आई थी और जंगी बहरी जहाज़ थे जो बड़े ही कीमती और समुद्री जंग में बड़े कारआमद और दहशतनाक होते हैं। जमील ने सुनाया कि 3 महीने पहले जब इंडोनेशियन लीडरों को फायरबंदी पर आमादा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने सफारती सतह पर जोर देना शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ इत्तहादियों ने अपनी जंगी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी ताकि इंडोनेशियन लीडरों को खौफजदा किया जा सके। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इंडोनेशियन लीडरों ने बड़ी ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाइयों का प्रोग्राम बना लिया। अमेरिका के ये बहरी जंगी जहाज़ इंडोनेशिया के एक जजीरे बाली के साहिल पर लंगर अंदाज थे। उन्हें एक दूसरे से दूर दूर लंगर अंदाज किया गया था। उनमें से जो सबसे बड़ा था वो साहिल से कुछ दूर लंगर अंदाज था। अमेरिका को मालूम था कि उन बहरी जहाज़ों के लिए कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया वालों के पास एयरफोर्स तो थी ही नहीं, ना उनके पास बहरी ताकत थी। इंडोनेशियन लीडरों ने हेडक्वार्टर में ये प्लान बनाया कि उन बहरी जहाज़ों में से एक तबाह करके डबो दिया जाए। ये काम इंसानों ने करना था और बज़ाहिर ये काम मुश्किल था, नामुमकिन कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चंद एक तैराक चुने गए। जमील ने भी अपना नाम दे दिया। वो अपनी बटालियन में तैराकी के मुकाबलों में शामिल हुआ करता था। आखिर 4 तैराक मुंतखब किए गए जिनमें एक जमील भी था। उन चारों को समुंदर में कश्तियों पर ले जाकर बार बार उतारा गया और खूब मशक करवाई गई। उन्हें यह भी बताया गया कि बहरी जहाज़ को किस तरह तबाह करना है। आखिर एक रोज़ एक बादबानी कश्ती में चारों को बिठाया गया। वक्त रात का था। उन्हें वो लिबास पहनाया गया जिसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है और तैराक के सर और मुंह पर मास्क चढ़ा हुआ होता है। आंखों के आगे शीशे होते हैं और सिलेंडर से ऑक्सीजन उस मास्क में जाती रहती है और तैराक खासी देर समुंदर में रह सकता है। उन्हें मोटर बोट या लॉन्च में भेजा जा सकता था, लेकिन रात के वक्त उसके इंजन की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि दूर से सुनाई देती है और अगर ये इस्तेमाल की जाती तो बहरी जहाज़ वाले दूर से मालूम कर लेते और उसे पकड़ सकते थे। बादबानी कश्ती की कोई आवाज़ नहीं होती। उन्हें बारूदी सुरंगें दी गईं। ये मकनातीसी सुरंगें होती हैं। एक ऐसी बारूदी सुरंग बहरी जहाज़ के नीचे यानी उस हिस्से के साथ चिपका दी जाए जो पानी में होता है तो मकनातीस की वजह से अलग नहीं होती। उसका वक्त सेट कर दिया जाता है। जो तैराक ये सुरंग किसी बहरी जहाज़ के नीचे चिपकाता है वो इतना वक्त सेट करता है कि खुद वहाँ से दूर किसी महफूज मुकाम तक जा सके। समुंदर के इस थोड़े से हिस्से में जहाँ वो बहरी जहाज़ साहिल से दूर दूसरे जहाज़ों के साथ खड़ा था, उस ज़माने में शार्क मछलियाँ भी होती थी। आप जानते होंगे कि शार्क मछली किस कदर खूनखार होती है। ये वेल मछली की तक पर हमला कर देती है। उन चारों तैराकों को मालूम था कि वहाँ शार्क मछलियों का खतरा है, फिर भी उन्होंने परवाह न की और कहा कि सुरंग जहाज़ के साथ लग जाए, फिर वो मर भी जाएं तो कोई बात नहीं। रात के वक्त उन चारों को बादबानी कश्ती में बिठाकर और सुरंगें देकर अल्लाह हाफिज कह दिया गया। कश्ती दूर का चक्कर काटकर मतलूबा मुकाम तक पहुंची और बादबान लपेट लिए गए। कश्ती को बहरी जहाज़ के करीब नहीं लाना था बल्कि दूर खड़ा करना था। चारों तैराक एक एक सुरंग अपने जिस्मों से बांधकर कश्ती से उतरे। वहां से बहरी जहाज़ कमोबेश 1 मील दूर था। जमील ने बताया कि रात के वक्त वो साए की तरह साफ नजर आ रहा था। चारों तैराक दिए गए टारगेट की तरफ तैरने लगे। जब वो बहरी जहाज़ के करीब पहुंचे तो डुबकी लगा गए और ऐन उस वक्त उन्हें पता चला कि एक शार्क मछली उनके इर्द गिर्द घूम फिर रही है। उन्होंने परवाह न की और समुंदर के अंदर अंदर तैरते हुए बहरी जहाज़ तक पहुंच गए और सुरंगें उन जगहों पर चिपका दी जो उन्हें पहले ही समझा दी गई थी। बहरी जहाज़ की एक मैगजीन होती है जिसमें गोला बारूद स्टोर किया जाता है। ये फट जाए तो बहरी जहाज़ 2 टुकड़ों में कट जाता है या फौरन डूब जाता है। एक सुरंग मैगजीन के मुकाम पर चिपकाई गई। उन्होंने पानी के नीचे नीचे टाइम सेट कर लिया जो वो अंधेरे में कर सकते थे। इतने बड़े और लंबे बहरी जहाज़ के साथ 4 मकनातीसी सुरंगें चिपक गईं और जहाज़ वालों को खबर तक ना हुई। चारों समुंदर के नीचे नीचे वापस तैरने लगे। जमील ने महसूस किया कि उसके साथ तैरने वाले ने उसका एक बाजू पकड़ लिया है। फिर इस तरह हुआ कि वो इंडोनेशियन जमील के बाजू को मजबूती से पकड़ रहा था और साफ पता चल रहा था कि कोई चीज़ उसे पीछे को खींच रही है। फिर उस इंडोनेशियन का हाथ जमील के बाजू से उखड़ गया। जमील ने किसी ना किसी तरह महसूस कर लिया कि उस बदकिस्मत इंडोनेशियन को शार्क ने पकड़ लिया था। वो कश्ती तक पहुंच गए और मल्लाहों ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें कश्ती में सवार करवाया। लेकिन अब वो 4 नहीं बल्कि 3 थे। वहां पर वो अपने उस साथी को पुकार नहीं सकते थे। वो तो समुंदर से उभरा ही नहीं था। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया लेकिन वो ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकते थे क्योंकि सुरंगें फटने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी था। इस सूरत में कश्ती दूर से नजर आ सकती थी। आखिर वो चल पड़े। जमील को पूरा यकीन था कि उनके उस साथी को शार्क मछली ले गई है। कश्ती जब खासी दूर निकल गई तो समुंदर में इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि समुंदर की एक लहर चंद सेकंड के बाद कश्ती से आ टकराई। कश्ती डोल गई। उन हुर्रियत पसंदों ने बहरी जहाज की तरफ देखा
जहाज को आग लग गई थी। इससे साफ पता चलता था कि मैगजीन फट गई थी और एक सुरंग उस जगह लगाई गई थी जहां बहरी जहाज के तेल का जखीरा होता है। उस जहाज को अब डूबना ही था। ये एक बहुत बड़ी ज़र्ब थी जो अमेरिका के सर पर पड़ी और अमेरिका वाले यकीनन मान गए होंगे कि इंडोनेशियन मुसलमानों को दबा लेना मुमकिन नहीं। उस बहरी जहाज को डुबोने का मकसद भी यही था। अमेरिका की मैरीन बटालियन के कैंप पर शब खून मारने के 15 दिन बाद यूं हुआ जैसे अचानक इस सारे मंजर पर एक पर्दा गिर पड़ा हो, और अब जो पर्दा उठा तो कोई और ही मंजर सामने आ गया। इंडोनेशिया आज़ाद हो गया था। तारीख थी 27 दिसंबर 1949। दुनिया ही बदल गई। मैं ये बयान करके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि इंडोनेशिया के मुसलमानों ने किस तरह खुशियाँ मनाई और किस तरह जश्न बर्पा किए गए। हम जो इंडियन आर्मी के भगोड़े होकर उनके पास गए थे, उनके लिए फरिश्ते बन गए। हमें वो इस तरह गले से लगाते और दबाते थे जैसे पसलियाँ ही तोड़ डालेंगे। बड़ी उम्र की औरतें हमारे सर और माथे चूमती थीं। हर किसी के चेहरे पर आज़ादी की खुशी का जलाल था। बड़ी उम्र के आदमियों और औरतों की आंखों में आंसू थे। ये खुशी की इंतहा के आंसू थे, लेकिन ये आंसू उन बेटों की याद में भी बह रहे थे जो जंग आज़ादी में शहीद हो गए थे। आज मुझे वो सारे मनाजिर और जश्न और इंडोनेशियन मुसलमानों का प्यार याद आता है, लेकिन ये मेरे जज्बात हैं, इन्हें मुझ तक ही रहने दें। मैं इतनी सी बात कहूँगा कि इंडोनेशिया की आज़ादी ज़र्ब कलीम का करिश्मा थी। हम जो इंडियन आर्मी से वहाँ गए थे, इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता बुलाए गए और अहमद सुकार्नो जो आज़ाद इंडोनेशिया का पहला सदर बना था, हमें ख़ास तौर पर मिला और उसने हमारे एजाज़ में जश्न भी मनाया और बाकायदा हमारा जुलूस भी निकलवाया था ताकि इंडोनेशियन कौम देख सके कि कहाँ कहाँ के रहने वाले मुसलमान कैसे कैसे ख़तरे कबूल करके उनके साथ आन मिले थे। मैं अब वापस अपने वतन आना चाहता था, लेकिन फौरी तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था। समुंदर के रास्ते ही आना था, लेकिन ये अभी मुमकिन नहीं था। जाहिर है ये इंतज़ाम इंडोनेशियन हुकूमत के करने वाला था। उस्मान मुझे जकार्ता से वापस सोराबाया अपने घर ले गया। उसने मुझ पर जोर देना शुरू कर दिया कि मैं अब हमेशा के लिए वहीं रहूं। वो कहता था कि मैं किसी भी लड़की को पसंद करूं, वो मेरी शादी उस लड़की के साथ करवा देगा। लेकिन मुझे घर की याद सता रही थी। अपने वालदैन और बहन भाई याद आते थे। वालदैन के मुतल्लिक मैं परेशान था कि वो ना जाने किस हाल में जी रहे होंगे। वो तो मुझे यकीनन मरा हुआ समझ चुके होंगे। आज़ादी के ऐलान के अगले ही रोज़ आमना का बाप हमारे पास आया और आशिक अली को अपने साथ ले गया। उसने साफ बताया कि वो अपना वादा पूरा करना चाहता है। उसने आशिक अली से कहा था कि इंडोनेशिया आज़ाद हो गया तो वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देगा। इंडोनेशिया आज़ाद हो गया था और आमना आशिक अली की मोहब्बत में तड़प रही थी। चंद दिनों के बाद आमना का बाप फिर आया। उसने मुझे और उस्मान को दावत दी कि उसकी बेटी और आशिक अली की शादी पर आएं। हमारे लिए ये खुशी का मौका था। हम शादी के दिन वहाँ पहुँच गए। बड़ी सादगी से उनका निकाह हुआ और जो चंद एक मेहमान मदऊ किए गए थे उन्हें बड़ी पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त दी गई। मैंने आशिक अली से कहा कि अब वापसी का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन आशिक अली ने अपना फैसला सुनाया कि वो अब इंडोनेशिया को ही अपना वतन बनाएगा। आमना के बाप ने भी उसे कहा था कि वो यहीं रह जाए। आशिक अली ने जो फैसला किया था वो ठीक था। उसने मुझसे कहा था कि हम देहाती लोग हैं और हमारी तहजीब, हमारा कल्चर और हमारे लोग बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। जाने वो आमना को कबूल करते हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आमना वहाँ जाकर पछताने लगे कि ये मोहब्बत तो बहुत महंगी पड़ी। मैंने उसकी तायद की और उसका फैसला पूरी तरह पक्का कर दिया। एक आशिक अली ही नहीं बल्कि बहुत से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुसलमान इंडोनेशिया में ही हमेशा के लिए आबाद हो गए थे। मैं अपने आप को वहाँ ताउम्र रहने पर आमादा ना कर सका, फिर भी मुझे 3 साल वहाँ रहना पड़ा। आखिर वो दिन आ गया जब मैं जकार्ता जाकर एक बहरी जहाज़ में सवार हुआ। अखराजात इंडोनेशियन हुकूमत ने हमारे सफारत खाने की मार्फत मुझे दिए थे। इस जहाज़ ने 1.5 माह के बाद मुझे कराची की बंदरगाह पर उतारा और मैं जो एक आज़ाद मुल्क से आया था, अपने आज़ाद मुल्क में दाखिल हुआ। मैंने कराची से दूर ऊपर शमाल में अपने कस्बे की तक सफ़र के दौरान क्या क्या देखा, ये सुनाने लगूं तो एक किताब और लिख डालूं। लेकिन इतना ही कहूँगा कि मुझे मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। कौम का वो इत्तेहाद जिसने पाकिस्तान बनाया था टूट फूट चुका था। दर्जनों सियासी पार्टियां बन चुकी थी और इस्लाम कई एक फ़िरक़ों में बढ़ चुका था। सिर्फ ये खुशी हासिल हुई कि अब हम आज़ाद हैं, लेकिन कौम इखलाकी कदरों से भी आज़ाद हो चुकी थी। कौम तो एक लफ्ज़ है, पाकिस्तानी एक कौम रहे ही नहीं। मैं मज़ीद कोई इजहार ख्याल नहीं करूँगा, ना कोई और राय दूंगा, क्योंकि मैं वही कहूँगा जो पहले ही आपके दिल में है और आप खुद महसूस करते हैं। मैं एक दिलचस्प बात सुनाकर इस दास्तान को समेट देता हूँ। मैं जब अपने कस्बे में पहुंचकर अपनी गली में दाखिल हुआ तो वो आदमी और वो औरतें जो मुझे दूर से ही पहचान लिया करती थीं, मुझे देखकर हैरत ज़दा होकर रह गईं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा वापस आ गया हूँ।
हो सकता है कि मेरे बाज़ मोहल्लेदारों ने यह समझ लिया हो कि मैं उनके एक मोहल्लेदार के बिल्कुल मुशाबा हूँ जो बर्मा फ्रंट पर मारा गया था। बाज़ ने तो मेरे सलाम का जवाब भी ना दिया। हो सकता है उन्होंने मुझे मेरी बदरू समझ लिया हो और देख रहे हूँ कि मैं अभी गायब हो जाऊंगा। अपने घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा और बहन ने चौंक कर देखा, जैसे कोई अजनबी, कोई गैर मर्द भूले भटके उनके घर में आ गया हो। बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन आया कि मैं जिंदा और सलामत हूँ और मैं अपनी रूह या बदरू नहीं हूँ। फिर आप उन माँ बाप की खुशियों का अंदाज़ा कर ही सकते होंगे जिन्हें गुमशुदा बच्चा एक मुद्दत के बाद सही सलामत मिल गया हो। मैं तुम्हें सबसे पहले पीर साहब के पास ले जाऊंगा, मेरे वालिद साहब ने कहा। मैंने उनकी बहुत खिदमत की है। वो कहते थे कि तुम्हारा बेटा आ जाएगा। हमारे घर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। सब हैरान थे और मेरे वालदैन को मुबारकबाद देते थे कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी देकर वापस घर भेज दिया है। अगले रोज़ सुबह वालिद साहब मुझे पीर के पास ले जाने के लिए तैयार हुए और मुझे भी तैयार किया। ये पीर साहब मेरे फौजी दोस्त हमीद के गांव में रहते थे। मेरी इसी दास्तान की शुरू की किस्तें सुने तो आपको उस पीर साहब की सारी बातें याद आ जाएंगी। मैंने वालिद साहब को यह ना बताया कि मैं इस पीर को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका दिल रखने के लिए मैं उनके साथ चला गया। रास्ते में वालिद साहब मुझे बार बार ये हिदायत देते थे कि पीर साहब के पाँव और घुटने छूना और उनके आगे सर और नज़रें झुका कर रखना, ज़रा सी भी बदतमीज़ी ना हो। आखिर हम पीर साहब के हजूर पहुँच गए। ये वही पीर था जिसे मैंने और हमीद ने नंगा करके और दरख्त के साथ बांधकर इतना पीटा था कि वो बेहोश हो गया था और मालूम नहीं वो जिंदा किस तरह रहा। उसने लोगों को ये यकीन दिला दिया था कि उसके कब्जे में जिन्नात हैं और एक दो जिन्नात बागी हो गए थे और उन्होंने उसे पीटा है। बेहतर है आप वो कहानी शुरू से खुद ही सुन लें। मैंने पीर के पाँव भी छुए और घुटने भी छुए और सर झुका लिया और उसने मेरे सर पर हाथ रखा। मेरे वालिद साहब पीछे बैठ गए। मैं दुनिया का और खसूसियत से इस्लाम का हकीकी पहलू देख कर आया था। उस पीर को मैं एक शैतान से ज़्यादा कोई वक़्त नहीं देता था। मैं उसकी आगोश में झुक गया। जनाब पीर साहब, मैंने सर झुकाए हुए सरगोशी की, तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरे बाप को ये कहकर लूटते रहे हो कि तुम्हारा बेटा आ जाएगा। मैं तुम्हारा पर्दा नहीं उठाऊंगा। ये ख्याल रखना कि मेरे साथ कोई बदमाशी ना हो। नहीं होगी यार, पीर ने कहा। तुम भी ज़रा ज़बान बंद रखना, कभी दोस्तों की तरह ही आ जाया करो। उस पीर की मुरीदी दूर दूर तक फैल गई थी और पढ़े लिखे लोग भी उसके मुरीद बन गए थे। उसने गुंडे भी पाले हुए थे और वो एक पावर बन गया था। फिर मैं आसिफ के घर गया और वाजदा को देखा। उसने तो मुझे ऐसा गले लगाया कि छोड़ ही नहीं रहा था। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वाजदा उसकी पूरी खिदमत कर रही थी। वाजदा ने मुझे इतना ही कहा कि अब शादी कर लो। वो मैंने कर ली और ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी।